हेलो दोस्तों, मैं सिमानी मुकू। वैसे तो मैं किस्से, कहानियाँ और उपन्यास लिखती हूँ। बस अपने इसी कलेक्शन में से आप सभी के लिए अपना पहला उपन्यास देवदासी लेकर आई हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं मेरे पहले उपन्यास के अगले चैप्टर की तरफ। देवदासी चैप्टर 3। यलम्मा की आरती शुरू हो चुकी थी। लक्ष्मी की नज़रें नीचे खड़े सभी भक्तगणों में अपनी माँ को ढूंढ रही थी और तभी उसे दूर हरी साड़ी में अपने भाई को गोद में ली हुई अपनी माँ दिखाई दी। माँ की भी नज़र अपनी बेटी लक्ष्मी पर ही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। लक्ष्मी अपनी माँ को देखकर अचानक से खिलखिला गई। उसके चेहरे पर रौनक आ गई। आरती के बीच दोनों में मुस्कान का आदान प्रदान हुआ। लगभग 5 मिनट तक आरती होती रही। मंदिर के सारे घंट ज़ोर ज़ोर से बज रहे थे। मंत्रोच्चार के साथ मंदिर के परिसर में एक अलग ही माहौल बन गया था। आरती खत्म होते ही प्रणाम कर जैसे ही लक्ष्मी अम्मा को मिलने के लिए जाने लगी, वैसे ही पंडित जी बोले, लक्ष्मी, ये प्रसाद की थाली उठाओ और सभी भक्तगणों में बांट दो। लक्ष्मी का मुंह उतर गया, पर क्या करती बेचारी। तभी नीलवेणी बोली, पंडित जी, आप लक्ष्मी को उसकी अम्मा से मिलने दीजिए। प्रसाद बांटने का काम मैं कर देती हूँ। ठीक है, आज के दिन तो मैं जाने दे रहा हूँ, पर ये रोज़ रोज़ नहीं चलेगा। यहाँ के सभी देवदासियों के कुछ कायदे कानून होते हैं और आप सभी को उसी के अनुसार चलना होगा। ठीक है पंडित जी, वो लक्ष्मी अभी नई नई है ना, तो बस आज के दिन उसे मिल लेने दीजिए। नीलवेणी ने लक्ष्मी की तरफ मुस्कुराकर आंखें झपकाई और वैसे ही लक्ष्मी तुरंत अपनी अम्मा को मिलने के लिए दौड़ गई। अपनी अम्मा से लिपट गई। मेरी बच्ची, कैसी हो लक्ष्मी? और ये आंखें इतनी सूजी सूजी क्यों हैं? क्या रात भर सोई नहीं तुम? अम्मा, आंखें तो तुम्हारी भी सूजी हुई है। तुम भी तो रात भर नहीं सोई। अरे नहीं, वो तो तुम्हारे छोटे भाई ने रात भर परेशान करके रखा था मुझे। इस वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हुई। लक्ष्मी, अब तुम बड़ी हो गई हो, अपने आप को संभालना सीखो। ऐसे हर बार मैं तुम्हें संभालने नहीं आ पाऊंगी और ना ही समझाने। अपनी परिस्थितियों से लड़ना सीखो, ना कि हार कर बैठ जाओ। लक्ष्मी अभी भी अपनी अम्मा के गले से लिपटी हुई थी। ठीक है अम्मा, मैं आपकी कही हर बात मानने को तैयार हूँ, पर आपको भी मुझसे वादा करना होगा। आप मुझसे रोज़ मिलने आया करेंगी। हाँ, मैं तुमसे रोज़ मिलने आऊँगी, पर हम हर रोज़ इस तरह से बात नहीं कर सकते लक्ष्मी। पंडित जी नाराज़ हो जाएंगे। लक्ष्मी ने अपने छोटे भाई को गोद में उठाया और उसे गाल पर बड़े प्यार से चूमा। मेरा अच्छा भाई, मेरा छोटू भाई, अम्मा अप्पा का ख्याल रखना। और उसे अपनी माँ की गोद में दे दिया। प्रसाद बांटते बांटते नीलवेणी लक्ष्मी और उसकी अम्मा के पास आई। अम्मा, ये लीजिए प्रसाद। अम्मा, ये नीलवेणी अक्का है। यहाँ पर यही अक्का मेरा ख्याल रखती हैं और सबसे अच्छी भी यही है, बिल्कुल तुम्हारी तरह अम्मा। बहुत अच्छी बात है लक्ष्मी, तुमने अपनी दोस्त बना ली है यहाँ पर। बेटा, मेरी लक्ष्मी का ख्याल रखना, यही तुमसे विनती करती हूँ। अरे नहीं अम्मा, हम सब यहाँ अपने परिवार से दूर हैं और अब यही हमारा परिवार है। आप लक्ष्मी की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं हमेशा उसके साथ हूँ। अम्मा ने नीलवेणी के सर पर हाथ रखा। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ लक्ष्मी, बहुत देर हो गई है, मुझे काम पर भी तो जाना है। तुम्हारे अप्पा मेरी राह देख रहे होंगे। बड़े भारी मन से लक्ष्मी ने अपनी अम्मा को विदा किया। मंदिर परिसर के सारे काम निपटाए दोनों ने। नीलवेणी लक्ष्मी को लेकर मंदिर के रसोई घर में गई। वहाँ येलम्मा को दोपहर का भोग चढ़ाने के लिए प्रसाद बनाया जा रहा था। रसोई घर में जाते ही बड़ी अच्छी खुशबू आने लग गई थी। खट्टे पीले चावल बन रहे थे और आलू की सब्ज़ी के साथ पूरियाँ तली जा रही थी। खुशबू के साथ ही लक्ष्मी के मुंह में पानी आ गया। लक्ष्मी अंदर जाकर एक पूरी उठाने लगी, गर्मा गर्म। नीलवेणी ने लक्ष्मी के हाथ पर ज़ोर से मारा।
जब तक हमारी मंदिर की ये लम्मा को भोग नहीं चढ़ जाता तो मैं इसे नहीं खा सकती। भोग चढ़ने के बाद ही हम सब खा सकते हैं। अक्का, पर मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। अच्छा तो तुम एक काम करो, अभी नई नई हो इसीलिए जाने दे रही हूँ। सुबह का बचा हुआ खाना है, उसमें से कुछ खा लो। ठीक है अक्का। लक्ष्मी ने जाकर जल्दी जल्दी एक बर्तन में से सुबह का खाना लेकर केले के पत्ते पर खा लिया। लक्ष्मी, थोड़ा ही खाना खाना, अभी ये ताज़ा खाना भी तो खाना है तुम्हें, नीलवेणी ने कहा। ठीक है अक्का, थोड़ा ही खाऊंगी। कुछ देर बाद येलम्मा को भोग चढ़ाया गया। इसके बाद सभी देवदासियों, पुजारियों ने और बाकी के नौकरों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद दोपहर को सभी देवदासियाँ उस पिछले कमरे में चली गई। नीलवेणी और लक्ष्मी वहीं मंदिर के परिसर में बैठ गई सीढ़ियों पर। आओ लक्ष्मी, आज तुम्हें मैं एक बड़ा सुंदर सा नृत्य सिखाती हूँ। नहीं अक्का, मुझे पसंद नहीं है नृत्य, मैं नहीं सीखना चाहती। ऐसा नहीं कहते लक्ष्मी, नृत्य सीखना हम देवदासियों के नियमों में आता है। हमें नृत्य करके भगवान को प्रसन्न करना होता है, इसके लिए तुम मना नहीं कर सकती। क्या यह ज़रूरी है अक्का? हाँ, सभी देवदासियों को नृत्य सीखना ज़रूरी है। बेमन से लक्ष्मी उठ खड़ी हुई। नीलवेणी ने उसे नृत्य का अभ्यास कराया। लगभग 1 घंटे तक दोनों नृत्य का अभ्यास करती रहीं। लक्ष्मी जब अपनी मुद्राएं कर रही थी, उसकी नज़र अपने कमरे से आते हुए रास्ते पर पड़ी। वहाँ से उसे पंडित जी अपनी लुंगी को ऊपर पकड़कर हड़बड़ाहट में जाते हुए दिखे। अरे अक्का, देखो पंडित जी इस रास्ते से क्यों आ रहे हैं? उनका कमरा तो दूसरी तरफ है ना। लक्ष्मी, तुम फिर से यहाँ वहाँ की बातों पर ध्यान देने लग गई। वो पंडित जी है, पूरा मंदिर उनका है। वो यहाँ वहाँ कहीं भी जा सकते हैं। बेहतर होगा तुम अपने अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करो, समझ गई? ठीक है अक्का, डांट क्यों रही हो? मैंने तो बस यूँ ही पूछ लिया। वैसे यहाँ के पंडित जी बहुत ही खड़ूस है। लक्ष्मी, गलत बात, ऐसा नहीं कहते बड़ों के बारे में। हम देवदासियों को ये सभी बातें शोभा नहीं देती। लक्ष्मी नाट्यात्मक ढंग से कान पकड़कर मुंह बनाकर अक्का को मनाने की कोशिश करने लगी। अभ्यास खत्म होने के बाद दोनों अपने कमरे में जाती हैं। वही कमरे में एक लड़की की रोने की सिसकियाँ सुनाई देती थी। लक्ष्मी बोली, अक्का, ये लड़की क्यों रो रही है? उसे भी यहाँ आए कुछ ही दिन हुए हैं ना, तुम्हारी तरह नहीं है वो भी, इसीलिए घर की याद आ रही होगी। दोपहर गुजर जाने के बाद शाम की पूजा अर्चना के लिए सभी देवदासियों ने तैयारी शुरू कर दी। आरती खत्म होने के बाद, भोग लगाने के बाद सभी देवदासियों ने मिलकर खाना खाया। लक्ष्मी का एक और दिन देवदासी के रूप में बीत गया। दोनों कमरे में गई सोने के लिए। ये क्या, आज फिर से रात को उसे अपने कमरे में 2 पहलवान दिखे और फिर से वो पहलवान 2 देवदासियों को साथ लिए जा रहे थे और उसी तरह आधी रात को फिर से छोड़ गए। लक्ष्मी ने नीलवेणी की तरफ देखा पर वो सोई हुई थी। लक्ष्मी ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और सो गई। सुबह लक्ष्मी ने नीलवेणी के साथ अपनी दैनंदिनी पूरी की। आज नीलवेणी गांव से आई हुई कुछ बच्चियों को नृत्य सिखा रही थी। लक्ष्मी भी उसका साथ दे रही थी। अब लक्ष्मी का मन यहाँ रमने लगा था। रोज़ आरती के वक्त अम्मा को देख लेती दूर से ही। अम्मा भी उसे देखने रोज़ आती, पर धीरे धीरे अम्मा का आना कम हो गया। यही करते करते कुछ दिन बीत गए और रात में उन पहलवानों के आने का सिलसिला भी चलता ही रहा। एक रात लक्ष्मी सो रही थी, किसी आहट ने उसे जगा दिया। वो उसकी अक्का नीलवेणी की आहट थी। आज उसकी अक्का उन पहलवानों के साथ जा रही थी। आधी रात को पहलवान उसे फिर से छोड़ गए। लक्ष्मी तब तक जगी हुई थी, उसे नींद ही नहीं आ रही थी। उससे रहा नहीं गया। अक्का, आज आप कौन सा काम करने गई थी? अब तो मुझे बता दीजिए, इतने वक्त से मैं आपके साथ हूँ। नीलवेणी ने अपनी गहरी रहस्यमयी आंखों से लक्ष्मी की ओर देखा। थकी थकी लग रही थी आज उसकी अक्का। लक्ष्मी, ये बात तुम मुझसे ना ही पूछो तो बेहतर है, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हें भी ये बात पता चल जाएगी कि रात को हम देवदासियों को मंदिर के कौन से काम से जाना होता है।
अब सो जाओ, मैं भी थक गई हूँ और मुझे भी सोने दो। अक्का के अनसुलझे जवाब से लक्ष्मी को संतुष्टि नहीं हुई, पर फिर भी मन मार कर वो मुड़कर सो गई। अब तो मैं पता लगा कर ही रहूँगी कि ये हर रात देवदासियों को कौन से काम से जाना होता है, वो भी उन पहलवानों के साथ। अक्का मुझसे क्या छुपा रही है? आखिर मुझे बताती क्यों नहीं? कल मैं इसका पता लगा कर ही रहूँगी। मन में दृढ़ निश्चय करके लक्ष्मी सो गई, अगली रात के इंतज़ार में। आखिरकार लक्ष्मी क्या करने वाली है? क्या वो जान पाएगी कि मंदिर के देवदासियों के साथ क्या हो रहा है? जानने के लिए बने रहे मेरे इस उपन्यास देवदासी के साथ, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको ये कहानी कैसे लग रही है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में साझा ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।